हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं फ्लैश पॉइंट की कंप्लीट स्टोरी के साथ, जो कि कॉमिक्स में थी। तो कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब हमारा बैरी एलन छोटा था। उस वक्त रिवर्स फ्लैश यानी कि बॉथॉन ने बड़ी ही बेरहमी से नोरा की हत्या कर दी थी, यानी कि इसकी माँ की। अब इस बात से अनजान बैरी ने उस दिन से लगातार फ्लैश बनने तक अपनी माँ के कातिल की खोज जारी रखी थी। फ्लैश बनते ही बैरी की लाइफ पूरी तरह बदल गई थी, क्योंकि एक ही छत में ये जीरो से हीरो बन गया था। जिस बीच इसने अपनी प्यारी फैमिली बनाई आइरिस के साथ, और साथ ही कई दोस्त भी। ऐसे पैसे से दुनिया की नज़रों में बैरी एक सीएसआई था। वहीं एक दिन बाद बैरी जब अपने ऑफिस में था, इसका एक कलीग फॉरेस्ट बोलता है, यार मैं ना ये 18 घंटे तक शिफ्ट करके तंग आ चुका हूँ अपने नए केस मिस एल्कनी मर्डर पर। तभी यहाँ पर कैप्टन सिंह आकर चिल्लाने लगता है, हमारे पास इतना काम पड़ा है और तुम लोगों को बातें सूझ रही है। हम लोग कातिल के बस नज़दीक ही हैं, बस हमें थोड़े से और सबूतों की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर कोल्ड नाम की क्रिमिनल की खबर मिलती है, जो कि सिटी में तबाही मचा रहा होता है। जिस पर कैप्टन सभी को बोल रहा होता है कि हमें पूरी प्लानिंग के साथ जाना है, ताकि कोल्ड इस बार हमारे चंगुल से भाग ना पाए। तभी यहाँ पर सिंह पीछे देखता है, बैरी ऑलरेडी अपनी चेयर से गायब है। वहीं इधर अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी स्पीड से दौड़ रहा होता है, और जैसे ही फ्लैश में कन्वर्ट होने वाला होता है, ये गौर करता है इसकी अंगूठी तो इसकी उंगली में है ही नहीं। जिस पर ये अचानक से मुड़कर जैसे ही लौटने वाला होता है, पीछे कुछ लोगों से टकरा कर गिर जाता है। तभी बैरी को एक औरत की आवाज़ आती है, तुम ठीक तो हो। जिसे सुन बैरी जैसे ही ऊपर देखता है, ये दंग रह जाता है, क्योंकि ये तो नोरा थी, बैरी की मॉम, जो बैरी को बोल रही थी, आज मेरा बर्थडे है, तुमने वादा किया था हम डिनर पे जाएंगे। जिस पर बैरी बिना कुछ सोचे समझे नोरा को गले लगा लेता है और अपनी आसपास की चीज़ों को भूलकर नोरा के साथ खुशी खुशी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। और फिर अपनी माँ से पूछता है, डैड कहाँ है, वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं क्या। जवाब में नोरा दंग होकर बैरी को बोलती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे डैड कहाँ से आएंगे, उन्हें गुजरे तो 3 साल गुजर चुके हैं ना। अब इस बात से बैरी का दिमाग ठनकता है और ये रुक कर बोलता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है, मॉम जिंदा कैसे है और डैड को मेरे 3 साल गुजर गए। तभी खुद को शांत कर अब बैरी नोरा से पूछता है, अच्छा आप ऐसे शख्स को जानती है जो कि बहुत तेज दौड़ता है। फ्लैश, मैं वही हूँ मॉम, क्या आपको पता है, और फिर मैं जस्टिस लीग का मेंबर भी हूँ। जिस पर नोरा बोलती है, अब ये क्या चीज़ है। जिसे सुन बैरी बोलता है, अच्छा आप बैटमैन को जानती है। जिस पर नोरा हाँ में सिर हिलाती है। और इसी के साथ अब हमें गॉथम सिटी में बैटमैन को दिखाया जाता है, जो कि योयो नाम की लड़की का पीछा कर रहा होता है, जो योयो से जोकर का पता पूछ रहा होता है, जिसे बताने से योयो मना कर देती है। अब फ्रेंड्स, अगर आप बैटमैन को जानते होंगे तो आपको पता ही होगा वो कितने गुस्से में रहता है, और गुस्से में ही बैटमैन योयो को ऊंची बिल्डिंग से ले जाकर नीचे धक्का दे देता है। तभी यहाँ पर एन वक्त पर नीचे साइबोर्ग आकर योयो को कैच कर लेता है। तब घबराहट में योयो इन सब के सामने खुद को सरेंडर कर देती है। तभी बैटमैन भी नीचे आता है और साइबोर्ग को बताता है, दरअसल ये लड़की खुद ही फिसल कर गिरी है। जवाब में साइबोर्ग बोलता है, हाँ पता नहीं क्यों जब भी कोई तुम्हारे साथ होता है वो हमेशा फिसल कर ही क्यों गिर जाता है। बाय द वे, मैं तुम्हें यहाँ जज करने नहीं आया हूँ, दरअसल हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर बैटमैन ये सोच ही रहा होता है कि हमें से तुम्हारा क्या मतलब है। बैटमैन की नज़र अपने आसपास पड़ती है, तो यहाँ पर सिटी के सभी हीरोज की होलोग्राम्स होती है, जिन्हें देखकर अब साइबोर्ग बोलना शुरू करता है, आप सभी जानते हैं हम यहाँ एक साथ क्यों इकट्ठा हुए हैं, हमें बैटमैन की मदद चाहिए एक ऐसे जंग को रोकने के लिए जिसकी शुरुआत एक्वामैन और वंडर वुमन ने शुरू कर दी है। दोनों ही अपनी पावर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मौजूद कुछ लोग उस जंग के सपोर्ट में है तो कुछ उसके खिलाफ, और इसी के सिलसिले में ये लोग सभी आपस में ही आर्गुमेंट पे आ रहे होते हैं। इसलिए ये लोग बैटमैन के पास आए हैं कोई अच्छी सी सलाह के लिए। जिस पर बैटमैन बोलता है, ये सरासर बेवकूफ़ी है उन दोनों के बीच पड़ना, उनकी शक्तियों के आगे तुम सब क्या, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए मेरी सलाह मानो, सभी अपनी अपनी जान बचाओ और इस मैटर से दूर रहो। तभी बीच में यहाँ साइबोर्ग जोर से चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, इस जंग से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, यानी कि हम पर भी। अब हम चाहे या ना चाहे हम सब एक तरह से इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पर इतना सुनने के बावजूद भी बैटमैन यहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ बैरी जब यहाँ पर अपनी माँ को घर छोड़कर गॉथम सिटी बैटमैन से मिलने पहुँचता है, यहाँ पर ये देखता है बैटमैन के मेंशन के अंदर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है। जिसके बाद बैरी बैटमैन के सीक्रेट बैट केव में जाता है, तो वहाँ भी चीज़ें बिखरी पड़ी होती है। तभी वहीं पड़ी डेस्क पर बैरी की नज़र बैटमैन की फैमिली फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसे जैसे ही बैरी करीब जाकर देखने ही लगता है,
तभी साइड से बैटमैन बैरी को घूसा मार के गिराते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे पहुंचे? तब बैरी यहाँ पर बैटमैन को इसके असली नाम यानी कि ब्रूस वेन चीखते हुए बोलता है, ब्रूस, ये मैं हूँ बैरी एलन, तुमने पहचाना नहीं? जिस पर जवाब में ये बैटमैन का मास्क पहने शख्स बोलता है, ये ब्रूस नहीं, ये तो थॉमस है। ब्रूस तो कब का मर चुका है। और फिर वापस से बैरी के हाथों को जकड़ कर बोलता है, अभी भी वक्त है, सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें जोकर ने भेजा है? जिस पर बैरी बोलता है, नहीं पागल हो क्या, मेरा नाम बैरी एलन है और तुम्हारी तरह मेरी भी 2 पर्सनालिटी है। मैं फ्लैश हूँ, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला शख्स। जिसे सुन बैटमैन बैरी का मजाक उड़ाते हुए इसे लगातार पीटने लगता है और बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, तुम फ्लैश हो, पर तुम में ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है जो कि फ्लैश में है। तो दरअसल फ्रेंड, बैरी जब सीसीपीटी से दौड़ रहा था, ये अचानक से किसी दूसरे टाइमलाइन में इंटर कर चुका था जहाँ इसके पास इसकी पावर्स खत्म हो चुकी थी और इसी वजह से बैरी यहाँ पर बैटमैन से बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा था। जहाँ पर अचानक से बैरी का सिर जोर से दर्द करने लगता है और इसे 1 साल पहले की एक इंसिडेंट याद आने लगती है जिसमें कि एक्वामैन पूरे यूरोप को ही डुबा रहा था तो ही वंडर वुमन अमेजोन को लंदन की तरफ ला रही थी। वही बैरी ये सब जब देख रहा होता है, बैटमैन बैरी को जैसे ही उठाकर दूर फेंकता है, बैरी के जैकेट से इसकी अंगूठी बाहर निकलती है जिसे बैरी काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। अब अपनी अंगूठी मिलते ही बैरी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और बैटमैन को बोलता है, अब तुम देखो मैं सच कह रहा था या झूठ। और इतना बोल बैरी जैसे ही अपनी अंगूठी से फ्लैश की कॉस्ट्यूम बाहर निकालता है, बैरी देखकर यह दंग रह जाता है क्योंकि इसकी अंगूठी से फ्लैश की नहीं बल्कि थॉन यानी कि रिवर्स फ्लैश की कॉस्ट्यूम निकलती है। जिस पर अब बैटमैन शक की निगाहों से बैरी पर देखते हुए पूछता है, अगर तुम सही कह रहे हो तो ये थॉन की कॉस्ट्यूम तुम्हारे पास कर क्या रही है? जवाब में बैरी बोलना शुरू करता है, हो ना हो ये पूरा काम थॉन का ही है, एक वही तो है जिसके पास मेरी जैसी सेम पावर्स है। वो अपनी जीत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। जब मैं छोटा था उसने मेरी माँ को मार डाला जिसका इल्ज़ाम मेरे पिता के सर पर लग गया था और उन्हें उम्र कैद हो गई थी। थॉन हमेशा से ही टाइमलाइन में हेर फेर करते आया है और मुझे लगता है कि उसने फिर से कुछ ऐसा ही किया है, तभी तो मेरी मॉम अचानक से जिंदा हो गई और ब्रूस की जगह तुम बैटमैन बन गए और तो और मेरे डैड को मेरे 3 साल गुजर गए और मुझे मालूम ही नहीं है। और अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था किसी को भी सुपरमैन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जहाँ इन सारी बातों को सुनने के बाद बैटमैन बैरी से पूछता है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि टाइमलाइन में हेरफेर हुई है तो क्या तुम्हें पता है कि इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? जिस पर बैरी बोलता है, इसे ठीक करने के लिए हमें थॉन को ढूंढना पड़ेगा और उससे भी ज़रूरी चीज़, पहले मुझे अपनी पावर्स वापस लानी होगी। जिसके लिए बैरी बैटमैन के मेंशन के सबसे ऊपरी तल्ले पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट का जुगाड़ करता है जिसका कनेक्शन ये एक कुर्सी से कर बैटमैन को इसका स्विच ऑन करने बोलता है ताकि जैसे पहली बार बैरी को इसकी पावर्स मिली थी शायद ये करने से इसकी पावर्स वापस लौट आए। जिसके बाद यहाँ पर बैटमैन जैसे स्विच को ऑन करता है बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है, पर यहाँ पर बैरी को इसकी पावर मिलने के बजाय इसकी पूरी बॉडी ही जल जाती है और इसी के साथ फ्लैश पॉइंट का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।